हेलो एवरीवन, आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट केस जहां पे सवाल ये था कि क्या अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और अगर आप ओरिजिनली एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको उस कम्युनिटी के फायदे मिलेंगे अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद भी। अब ये सवाल आपका मद्रास हाईकोर्ट के सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ पे बेसिकली जो सवाल है कि क्या धर्म परिवर्तन पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि अगर मान लो कोई एक पर्सन है वो अपनी इंटर रिलीजन मैरिज कर लेता है तो उसके बाद जो उसका ओरिजिनल कास्ट है यानी कि जो ओरिजिनल कम्युनिटी से बिलोंग करता है एससी एसटी, तो उसके बेनिफिट्स उसको मिलते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट रिजर्व करी गई है एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो क्या फिर वो अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ ऐसा ही बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में भी हुआ जहां पे कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफरेंशिएट किया कि इंटर रिलीजियस मैरिज जो बेसिकली कंडक्ट की जाती है और कन्वर्जन में क्या फर्क है। तो अगर आप कन्वर्ट करते हो तो बेनिफिट मिलेंगे और अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करते हो तो क्या आपको अपने ओरिजिनल जो नेटिव आपकी कम्युनिटी है उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर्टिकुलर केस में डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जल्दी से जाके आप स्कैन कर सकते हैं इस स्कैन कोड को या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की सारी अपडेट नोटिफिकेशन कंटेंट ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम पे एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। नाउ इस केस में हुआ क्या बेसिकली, अगर हम इस केस की बैकड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे जो है क्रिश्चियन लॉ में एक महिला ने शादी कर ली थी एक क्रिश्चियन से। महिला हिंदू एससी से कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और उन्होंने एक क्रिश्चियन पर्सन से शादी कर ली थी। मैरिंग अंडर क्रिश्चियन लॉ रिजल्ट इन लॉस ऑफ हिंदू एससी स्टेटस रूल्स मद्रास हाई कोर्ट। तो यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने क्या रूल आउट किया कि देखो अगर आपने क्रिश्चियन लॉ में शादी कर ली है, ठीक है, एज पर दी इंडियन क्रिश्चियन एक्ट आपने शादी कर ली है तो फिर आप अपना हिंदू एससी जो स्टेटस है उसको आप अपना खो बैठते हैं। कैसे क्या हुआ आइए जानते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अ पर्सन जो वॉलेंटरली खुद अपनी स्व इच्छा से बेसिकली शादी करता है अगर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में, तो ऐसा माना जाएगा कि भैया वो क्या है, क्रिश्चियन हो गया है। वो अब क्या हो गया है, क्रिश्चियन हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए एक पर्सन है जो हिंदी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो अगर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में शादी करता है तो उस पर्सन को हम क्या मानेंगे, क्रिश्चियन मानेंगे। विल बी डीम्ड अ क्रिश्चियन एंड कॉन्सिक्वेंटली इज कंसिडर्ड टू हैव रिनाउंस देयर ओन रिलीजन। और ये माना जाएगा कि उसने अपना ओरिजिनल धर्म जो था वो रिनाउंस कर दिया है, उसको गिव अप कर दिया है। As such, the person becomes ineligible to claim SC status or you can say related reservations। तो भाई क्योंकि आपने अपना ओरिजिनल धर्म तो छोड़ दिया है और अब आपने शादी कर ली है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में, तो अब क्योंकि आपने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी कर ली है अब आप क्रिश्चियन हो गए हैं तो अपने ओरिजिनल धर्म के जो बेनिफिट्स है यानी कि आप अगर बिलोंग करते थे एससी कम्युनिटी से तो उससे रिलेटेड रिजर्वेशन या उससे रिलेटेड बेनिफिट्स आपको अब नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने अपना ओरिजिनल धर्म क्या कर दिया है, रिनाउंस कर दिया है। ऐसा यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। नाउ केस के फैक्ट्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली एक पंचायत में एक चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरमैन है, वो पोस्ट रिजर्व की जाती है आपके एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नोट क्या हुआ है कि जो रिस्पोंडेंट है हमारी वो उस पोस्ट पे बेसिकली उन्होंने उस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़े हैं, चुनाव लड़ा है, ठीक है, ये कहते हुए कि भाई मैं तो एससी हूं। लेकिन उस महिला ने बेसिकली आपका इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी कर ली है। तो यहाँ पे एक पोस्ट है बेसिकली आपके चेयरमैन, जो टाउन पंचायत के चेयरमैन नहीं होते उनके इलेक्शंस होते हैं बेसिकली, तो उसके बेसिकली यहाँ पे पोस्ट उसके लिए पोस्ट बेसिकली रिजर्व की जाती है फ्रॉम एससी कैटेगरी। नाउ द जज नोटेड दैट द रिस्पोंडेंट बोर्न अ हिंदू पैलन अ रिकॉग्नाइज एससी कम्युनिटी, बेसिकली एक एससी कम्युनिटी में हमारा यहाँ पे रिस्पोंडेंट पैदा हुई है, ठीक है। उसने 2005 में शादी कर ली है एज अंडर क्रिश्चियन राइट्स, सारे कस्टम्स और राइट्स को फॉलो करते हुए, सारे तौर तरीकों को फॉलो करते हुए 2005 में उसने शादी कर ली है
और उसने रिलिंक्विश कर दिया है अपना एससी आइडेंटिटी बाय लॉ, क्योंकि उसने आपके इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी कर ली है, तो उसने अपना ओरिजिनल जो एससी आइडेंटिटी थी उसको रिलिंक्विश कर दिया है, उसको गिव अप कर दिया है कि भाई अब मेरा ओरिजिनल कास्ट खत्म हो गया, अब मैं क्रिश्चियन हो गई। बिकॉज द मोमेंट आप इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में शादी कर लेते हैं, इट इज डीम्ड दैट कि अब आप क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यहां पे कहा वंस अ पर्सन सबमिट्स वॉलंटरली फॉर द कंडक्ट ऑफ वंस मैरिज अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट द सेट पर्सन कुड बी कंसीडर्ड अ क्रिश्चियन। आपने शादी कर लिया, आपको क्रिश्चियन ही कंसीडर किया जाएगा। देयर आफ्टर एंड रेनंसिएशन ऑफ देयर नेटिव रिलीजन इज ऑटोमेटिक। तो आपको रिनाउंस करने की जरूरत नहीं है, कि आपको अनाउंसमेंट करने की, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि आप अपना ओरिजिनल जो कास्ट है उसको गिव अप करो, नहीं, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जैसे ही आपने शादी करी, आप क्रिश्चियन हो गए, तो आपका पुराना वाला जो कास्ट है, जो ओरिजिनल कास्ट है, वो बेसिकली खत्म हो जाती है। तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी से पहले बिलोंग कर रहे थे तो वो बेसिकली आपका खत्म हो जाएगा। पिटिशनर का यहाँ पे क्या कहना है, पिटिशनर ने यहाँ पे ये आर्ग्यू किया कि भाई चेयरमैन जो है ये इनएलिजिबल है। क्यों इनएलिजिबल है, क्योंकि ये है आपकी क्रिश्चियन और पोस्ट रिजर्व करी गई थी एससी कम्युनिटी के लिए। तो यहां पर उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो है वो इनएलिजिबल है टू होल्ड द पोजीशन रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, क्योंकि ये पोजीशन एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाती है और हमारे चेयरमैन अब जो है क्रिश्चियन हो चुकी है as she converted to Christianity. Now he also highlighted a written objection. अब जब ये चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पे एक रिटन पिटिशनर ने एक रिटन ऑब्जेक्शन भी रेज किया था। ठीक है, उस टाइम पे जब इलेक्शन किए जा रहे थे, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने आर्बिट्रेरली उस एप्लीकेशन को, उस ऑब्जेक्शन को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, नाउ द रेस्पोंडेंट ऑन द अदर हैंड, अब रेस्पोंडेंट का यहाँ पे क्या कहना है, रेस्पोंडेंट ये कहता है कि भाई कहती है कि मैं जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई हूं, मैं जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई हूं, क्लेमिंग दैट ऑल्दो हर मैरिज फॉलोड क्रिश्चियनिटी, कि भाई ठीक है मैंने क्रिश्चियन तौर तरीके से शादी करी है, ठीक है मैं क्रिश्चियन पर्सन से मैंने शादी करी है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं हुई हूं, मेरा अभी भी ओरिजिनल धर्म जो है मैं हिंदू ऐसी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हूँ, ऐसा यहाँ पे रिस्पोंडेंट का कहना है। Now she remained practicing Hindu and had not undergone baptism. अब देखो बैप्टिज्म एक मैंडेटरी जो है एक कस्टमरी रिचुअल होता है बेसिकली क्रिश्चियनिटी में। उसमें क्या होता है कि वो ना बच्चे को एक होली वाटर में डिप करते हैं या फिर स्प्रिंकल करते हैं या फिर उसको पोर करते हैं इस तरीके से, ताकि उसकी स्पिरिचुअल जो है वो क्लिनजिंग हो जाए। इस पर्पस के लिए ये एक बेसिकली कस्टम फॉलो किया जाता है क्रिश्चियनिटी में। तो यहाँ पे इस लड़की का ये कहना है, इस महिला का ये कहना है कि भाई मैंने जो है बैप्टिज्म जो है नहीं फॉलो किया है और मैं अपना अभी भी हिंदू ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, हिंदुज्म ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। द कोर्ट हाउएवर एग्जामिन द चर्च रिकॉर्ड, यहाँ पे कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड्स आए उन्होंने चर्च रिकॉर्ड को देखा, ठीक है, मैरिज रजिस्टर को देखा और बैप्टिज्म रिकॉर्ड्स को भी देखा। ठीक है, कि भाई रिस्पोंडेंट के बच्चे क्या उनका बैप्टिज्म हुआ है, ठीक है, क्या वो अंडरगो किए हैं वो स्पिरिचुअल चीज जो होती है क्रिश्चियनिटी में, क्या उन्होंने वो फॉलो किया है। इट इज नोटेड दैट द क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिशिंग बैंस डन ओनली फॉर बैप्टाइज्ड क्रिश्चियंस, ठीक है, तो जिनका वो सेरेमनी होता है ना उनके लिए ही बेसिकली ये बैंस पब्लिश किए जाते हैं। इट इज प्रूवन दैट, ठीक है, वाज फॉलोड ड्यूरिंग द मैरिज, अब जब उसकी शादी हुई थी तो यहाँ पे ये पब्लिश किए गए थे, यानी कि बैप्टाइज किया गया था बच्चों को। Now, the substantiate claim that she was baptized and accepted into Christianity faith. अब यहाँ पे क्योंकि पब्लिश हुआ है, it was noted that the Christian practice of publishing bans was followed, वो फॉलो किया गया था, ये क्लियरली शोन है। तो यहाँ पे ये सब्सटैंशिएट करता है इस बात को कि भाई यहाँ पे उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है एंड शी वॉज बैप्टाइज्ड, ठीक है, उसने जो है वो बैप्टिज्म का जो रिचुअल है वो फॉलो भी किया है। Now, even the petitioner was never baptized, she could be considered only as Christian. अब कोर्ट ने यहाँ पे कहा चलो ठीक है इस कस्टम को साइड में रखते हैं, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग इसको हम साइड में रखते हैं, और अगर उसका बैप्टिज्म नहीं भी हुआ होता ना तो भी वो क्रिश्चियन ही कहलाती, ऐसा यहाँ पे कोर्ट ने कहा। स्टेटिंग दैट कंडक्टिंग मैरिज अंडर क्रिश्चियन लॉ विदाउट सिविल सोमलाइजेशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अमाउंट्स टू रिलिंक्विश योर हिंदू फेथ। तो अब आपने क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज में, क्रिश्चियन लॉज में शादी करी है और आपने स्पेशल मैरिज में तो की नहीं है कि भाई आपने इंटर रिलीजन किया और स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी है, नहीं, आपने एक पर्टिकुलर धर्म के लोकल लॉ को आपने फॉलो किया है, यानी कि क्रिश्चियनिटी लॉ को आपने फॉलो करके शादी करी है। दैट मीन्स कि आपने रिलिंक्विश कर दिया है अपना हिंदू फेथ। जस्टिस ने यहाँ पे क्या कहा, जस्टिस ने फर्दर क्रिटिसाइज किया उस इलेक्शन ऑफिसर को,
ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जिसने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था ऑब्जेक्शन को, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया और इन्होंने यहाँ पे कहा द इलेक्शन अथॉरिटीज ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट केस इज शेमफुल feel reality of the manner in which the election officers were reduced to share pawns by ruling party during the local body elections, reducing the vision of noble panchayat raj to a mockery. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई क्या मजाक चल रहा है, मतलब लाइक जब आपको किसी ने ऑब्जेक्शन रिटर्न ऑब्जेक्शन दिया कि भाई वो एलिजिबल नहीं है, तो यू शुड हैव इंक्वायर्ड अबाउट इट, ठीक है, आपने तो बस जस्ट बिकॉज कि वो एक टाउन की पंचायत इलेक्शन है तो आपने उसको कुछ कंसिडर उसकी सीरियसनेस को आपने कंसिडर ही नहीं किया, है ना, आपने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। तो इस चीज को लेके जस्टिस ने बेसिकली क्रिटिसाइज भी किया। अपार्ट फ्रॉम दैट द कोर्ट नोटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 ये क्लियरली कहता है, क्या कहता है क्लियरली, ये क्लियरली बेसिकली डिस्क्वालीफाई करता है इंडिविजुअल हु डू नॉट पोजेस हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म फ्रॉम क्लेमिंग एससी स्टेटस। तो यहाँ पे कहता है कि भाई क्योंकि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये उन इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई करता है एससी स्टेटस से जो बेसिकली आपके हिंदू नहीं है, जो बेसिकली हिंदुइज्म नहीं फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिखिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिंस जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसने क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस करी है, शी कुड नॉट क्लेम एससी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे लॉ के अंडर वो एससी बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकती इररिस्पेक्टिव ऑफ हर ओरिजिनल कास्ट। अब उसकी ओरिजिनल कास्ट जो भी है अब उसने रिलिंक्विश कर दिया तो अब वो जो है बेनिफिट्स नहीं ले सकती। While respondent produce community certificates, अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने अपने पक्ष में अपने केस को मजबूत करने के लिए बेसिकली क्या किया, उसने कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स पेश किए, यहाँ पे एविडेंस दिए कि वो अभी भी मंदिर जाती है और वहां पे पूजा करती है। बट कोर्ट ने इन सारे एविडेंसेस को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपने ये लेटर सबमिट किया है कि आप जो है टेम्पल के एक सदस्य हैं, मेंबर हैं, टेम्पल मेंबर हैं, ये सारी चीजें जो आपने कही हैं उन सबका कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो उन्होंने टेम्पल का मेंबर होने का जो एक सर्टिफिकेट दिया था ना, वो बाद में पता चलता है टेम्पल मेंबर्स द्वारा कि वो सर्टिफिकेट जो है वो एक फेक सर्टिफिकेट था। तो यहाँ पे बेसिकली रिस्पोंडेंट के जो ये एलिगेशन जो ये कंटेंशंस थे कि भाई मेरे पास ही सर्टिफिकेट है, मैं टेम्पल की मेंबर हूँ, मैं जो है वर्कशिप करती हूँ, और ये सब जो है ये इनसफिशिएंट एविडेंस है, ऐसा कोर्ट ने कहा इस पर्टिकुलर केस में। Emphasizing the legal difference between the interreligious civil marriage and religious conversion. कोर्ट ने यहाँ पे देखो क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करती हैं तो वो एक अलग चीज है और कन्वर्जन धर्म परिवर्तन एक अलग चीज है। कोर्ट ने यहाँ पे कहा दैट ओनली मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, यदि आपने किसी और धर्म में शादी करी है और वो शादी अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में करी है तभी आप अलाउड होते हैं टू रिटेन हर हिंदू एससी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारी जो हिंदू एससी आइडेंटिटी को क्लेम कर रही थी रिस्पोंडेंट, अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी होती तो फिर वो अपना ओरिजिनल बेनिफिट जो है एससी कम्युनिटी की वो अवेल कर सकती थी, वो रिटेन कर सकती थी। बट इन्होंने क्योंकि क्रिश्चियन लॉज में शादी करी है, दैट मींस कि उन्होंने अपना ओरिजिनल जो रिलीजन था उसको गिव अप कर दिया है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा दैट ओनली अ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट वुड हैव अलाउड द रिस्पोंडेंट टू रिटेन हर हिंदू एससी आइडेंटिटी। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सनल लॉ में शादी कर ली है, ठीक है, यानी कि पर्सनल लॉ नॉट द लोकल लॉ, पर्सनल लॉ में अगर आपने शादी कर ली है तो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की पर्सनल लॉ में करी है तो फिर आज का मतलब ये है कि आपने अपने ओरिजिनल कास्ट को त्याग दिया है, आपने धर्म को अपना खत्म कर दिया, जो आपका ओरिजिनल धर्म था आपने उसको त्याग दिया, आपने उसको रिलिंक्विश कर दिया, गिव अप कर दिया एक तरीके से। लेकिन अगर आपने इंटर रिलीजन मैरिज करी है, किसी और धर्म में शादी करी है और स्पेशल मैरिज एक्ट में करी है तो फिर आप अपना ओरिजिनल जो आपका धर्म है वो चलता है, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स भी आप अवेल कर सकते हैं। Name of the case is in front of you. V. Ayappan versus the district collector and another. This is the case name जो बेसिकली यहाँ पे ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि धर्म अगर आप परिवर्तन करते हो, ठीक है, धर्म बदलने से क्या आपको एससी एसटी के फायदे मिलते हैं? तो अगर आपने कन्वर्जन कर लिया है आउट एंड आउट, आपको एससी एसटी के फायदे नहीं मिलेंगे। अगर आपने इंटर रिलीजियस मैरिज करी है
स्पेशल मैरिज एक्ट में करिए तो फिर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आप अपना ओरिजिनल फेथ जो है कंटिन्यू करते हो, ओरिजिनल रिलीजन को कंटिन्यू करते हो और आप उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने पर्सनल लॉ में शादी करी है तो फिर इसका मतलब है आपने अपना ओरिजिनल धर्म बदल दिया और आपने बेसिकली अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, तो फिर आपको फायदे नहीं मिलते हैं उस कम्युनिटी के, जो भी उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, SC ST कम्युनिटी से जो भी फायदे रिजर्वेशन वगैरह हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। दिस वॉज द केस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। So for more legal updates, stay tuned to Judiciary by PW. I hope you have understood the case well. Thank you so much.